हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? शाम के बज चुके हैं 7। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी कैलकुलेशन की लास्ट क्लास का समय है। यहाँ हम कैलकुलेशन सीख कर उसके बाद कैलकुलेशन की हमारी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम बैंकिंग की क्लास शुरू करेंगे। तो मैं अभिषेक वर्मा कैलकुलेशन की लास्ट क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां हम आज कैलकुलेशन में सिर्फ एक टॉपिक हमारे बचा है। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो या कुछ स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड करना हो तो वो हम कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कल आपको गुणा करना सिखाया था, उसी स्टेप में हम आगे बढ़े। मान लो 3 डिजिट के दो संख्याएं आ जाए, उनको गुणा करना है। कल हमने 2 डिजिट के गुणा करना सीखा था आपस में। अगर 3 डिजिट के गुणा करना है, दो संख्याएं आ गई, तो उनकी कैलकुलेशन कैसे हो? तो बस वो का वही तरीका है। 3 डिजिट में भी वो का वही रहेगा और 4 डिजिट में भी ऐसा का ऐसा ही रहता है। पहला ये 2 इस 2 से गुणा होगा, तो 2 दूनी 4, कैरी कुछ भी नहीं है। अब ये 2 तो चला जाएगा इस 3 के पास, 2 तो चला जाएगा इस 3 के पास, और ये 7 इस 2 के पास। तो 3 दूनी 6 और 14 20, हासिल लगी 2। ठीक है। अब ये 2 जो है, इसमें यही होता है, ये आगे से आगे बढ़ा जाएगा और पीछे वाले नंबर इसको फॉलो करे जाएंगे। अब ये 2 गुना होगा इस 8 से, तो 2 अंटे 16। इससे पीछे वाला नंबर इसको फॉलो करेगा, तो ये गुना होगा इससे, 7 तिया 21, और ये भी इसको फॉलो करेगा, तो 2 दूनी 4। ये चीज आ गई या नहीं आई समझ में कि हमें 2 तो इसको गुना होगा, जस्ट आगे वाला इसको फॉलो करेगा और इसको फॉलो करेगा। तो ये हो गया 41। कितना हो गया? 41, और 2 कैरी है तो 43। अब की बार कैरी कितनी होगी? 4। कैरी कितनी होगी? 4। अब हम देखते हैं इसमें अब क्या होगा। अब ये 2, अब ये 2 जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। 2 जो है, 2 3 और 8 तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 का रोल हमारा खत्म। अब इस 8 को 7 से गुणा कर, 8 को 7 से गुणा कर देंगे, तो 8 7 56, और ये 2 इसको फॉलो करेगा, तो 2 तिया 6। 8 7 से गुणा होगा 56, और ये 2 इसको फॉलो करेगा, तो 6 62। कैरी कितनी थी? 4, तो 66, हासिल लगी 6। अब ये 2 7 का भी काम खत्म हो गया। अब 2 को 6 से गुणा, 2 को 8 से गुणा कर देंगे, 16 और 6 22। तो इसका जो आंसर होगा 226304, 226304 होगा। इसमें मुझे यह बताना था आपको कि एक संख्या और इसको फॉलो करती है, लास्ट में जुड़ती है, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लो एक और संख्या लेते हैं, मान लो 123 इंटू 215, 123 इंटू 215, इसको समझते हैं। ये पहले 5 इस 3 से गुणा होगा, तो 5 तिया 15, कैरी 1। अब 5 इसको आगे चला जाएगा और ये इसको फॉलो करेगा। तो हर बार आपको ये इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 5 पहले इस 3 से गुणा हुआ, 5 तिया 15, हासिल लगी 1। अब ये 5 इस 2 से गुणा होगा, 5 दूनी 10, और 1 इसको फॉलो करेगा, 10 और 3 13, और 1 14। अब की बार फिर कैरी होगी 1। अब ये 5 इससे गुणा होगा, तो 5 एकम 5, ये 1 इस 2 से गुणा होगा तो 2, और ये 3 इस 2 से गुणा होगा तो 6, तो हो गया 13, और हासिल लगी 1, तो फिर हो गया 14, हासिल फिर से 1 ही रहेगी। अब ये 5 हमारा इन तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 5 का हमारा रोल खत्म। इसको बोल देते हैं कि अब तेरी जरूरत नहीं है। जैसे नाटक जो आते हैं, आपके सीरियल्स आते हैं, उनमें जिसकी जरूरत नहीं होती उसको मार देते हैं, तो इसको भी हमने मार दिया। अब ये 1 गुणा होगा इस 1 से, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 5। लास्ट में ये 2 1 से गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 25445। इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। एक क्वेश्चन और देखें इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें हम मल्टीप्लाई में ही। तो क्या होगा आपके, जैसे मान लो 702 इंटू 207, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन आपका 702207। तो क्या होगा इसमें, हमने किया 702 इंटू 207,
अब देखो सबसे पहले ये 7 इस 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा 14, हासिल लगी 1। अब 7 इस 0 से गुणा होगा तो 0, ये 2 इस 0 से गुणा होगा तो 0, 7 गुणा होगा इस 0 से और ये 0 गुणा होगा 2 से। ओवरऑल दोनों को जोड़ेंगे 0 ही आएगा, ये खाली एक जो हासिल का है वो लग जाएगा यहाँ। तो ये भी हो गया आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये 7 जो है इस 7 से गुणा होगा तो आएगा 49। ये 0 इस 0 से गुणा होगा तो 0 ही, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, तो 5 आपके कैरी में चला जाएगा। अब 7 इन तीनों से गुणा हो गया, 7 ने अपना फर्ज निभा दिया, तो 7 को बोल देते हैं कि यार अब आप जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये 0 इस 7 से गुणा होगा तो 0, ये 0 2 से गुणा होगा तो 0, तो ये जो 5 है यही आ जाएगा यहाँ पर कैरी। अब लास्ट में इसकी भी जरूरत नहीं है, 7 दूनी 14, तो 145314, इसका आंसर क्या होगा 145314, ये इसका आंसर। ठीक है। अब इसके बाद में हमने इनकी प्रैक्टिस करी कैसे, कि हमने जब 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो। एक आपको बता देता हूं, मान लो 3 डिजिट आए आपके सामने 232, इसको गुणा करना हो 2 डिजिट से। कभी यूं मत देखना कि 2 डिजिट है तो फिर मेरा कैसे होगा, तो भी हो जाएगा आराम से। कैसे, सबसे पहले ये 1 इस 2 से गुणा होगा, ये 1 इस 2 से गुणा होगा तो 2 एकम 2। ठीक है। अब 1 आगे चला जाएगा, 3 एकम 3 और 2 इस 2 से गुणा हो जाएगा, तो 3 और 4 7, ये हो गया 3 और 4 7। अब ये यहां से छोड़ दो इसको। अब आपके सामने ये जो 1 है ये इस 2 से भी गुणा हो गया, 3 से भी। अब ये 1 गुणा हो जाएगा इस 2 से, तो 2 एकम 2, और ये 2 गुणा हो जाएगा इस 3 से, तो 2 तिया 6। 2 किससे गुणा हो जाएगा 6, तो 2 3 2 और 6 8। अब हमारा ये जो 1 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसको कह देंगे कि यार अब आप जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। हमें आपकी जरूरत नहीं है ना। अब इस 2 को हम गुणा कर लेंगे इससे, 2 को गुणा कर लेंगे इससे, 2 दूनी 4, यह आपका आंसर है। एक बार चेक कर लें, 232 इंटू 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 4 64 हासिल 67, तो 6, 21 दूनी 42 और 6 48, 4872, यह आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फेथ रखिए खुद में, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इन तरीकों के हैबिचुअल हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से फिर इन तरीकों से आंसर कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल समझे, 405 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे 31 से। किससे गुणा करना है 31 से, तो कैसे होगा, सबसे पहले ये 5 इस 1 से गुणा होगा तो 5 एकम 5। अब ये 1 तो चला जाएगा, 0 से गुणा होगा, 5 तिया 15, हासिल लगी 1। अब ये 1 इस 4 से गुणा होगा 3 0 से, तो 4 एकम 4 और 1 5, तो ये 5। अब हमारा जो 1 है, 1 तो इन तीनों संख्याओं से गुणा हो गया तो 1 को कर देंगे विदा, 4 तिया 12, यह आपका आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, 405 इंटू 31, तो ये तो हो गया 31 इंटू 5 होता है 155, तो 31 चौक 124 और 125, तो इसका आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से अगर आपके सामने कुछ ये भी संख्या है तो भी आपको डरना नहीं है। अगर आपके सामने मान लो 8421 आ जाए और इसको गुणा करना है 201 से, 8421 आ गया, इसको 201 से गुणा करना है तो भी हो जाएगा। कैसे, ये पहले 1 इस 1 से गुणा होगा तो 1 एकम 1, फिर ये 2 एकम 2 और 0, तो ये 2, फिर ये इससे गुणा होगा 4 एकम 4 0 और 2, 4 2 6, 4 और 2 6, कैसे 4 एकम 4, ये हो जाएगा 0 और 2 एकम 2, 4 और 2 6। अब आपके सामने लास्ट बचता है 1। अब ये 1 इस 8 से गुणा होगा तो 8 एकम 8,
ये 0 इस 4 से गुणा होगा 0 और 2 दूनी 4, 8 और 4 12, हासिल लगी 1। अब 1 सभी संख्याओं से गुणा हो चुका है तो 1 को कह देंगे कि भाई आप जो है फ्री हो गए हमारी तरफ से। यही थी ना संख्या, तो यही संख्या थी ना, तो ये हमारा फ्री हो गया 1 तो सभी से। अब ये 0 इससे गुणा होगा, 8 0 से 8 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये कट जाएगा। अब ये भी फ्री हो गया, 8 दूनी 16, तो 1692621 इसका आंसर हो जाएगा अगर आप 8421 को 201 से मल्टीप्लाई करते हो तो। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक संख्या आगे चलेगी और दूसरी संख्या उसको फॉलो करेगी, यही आंसर होगा। एक बार देख लो, इसको 200 से गुणा किया तो ये हो गया आपके सामने, और 84 201 से गुणा करना है तो पहले मैंने इसको 2 से गुणा किया, डबल 0 लगा दिया और 1 इसमें जोड़ दिया, तो 1692621 आ रहा है, वही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना है, चाहे 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, 5 डिजिट आए, कितने भी आए आप उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आपसे जनरली 3 डिजिट तक ही पूछता है, क्योंकि उनको आपसे कैलकुलेशन करवानी है तो वो इतनी कराते हैं कि एक लिमिटेड टाइम में हो जाए। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। और अभी तक हमने स्क्वायर देख लिया, बेस मान के भी, डायरेक्ट भी, और मल्टीप्लाई देख लिया, बेस मान के भी, डायरेक्ट भी। अब एक देखते हैं क्यूब। क्यूब देखते हैं, जैसे क्यूब में आपको 2 बताऊंगा, एक तो जिसमें एक में यूनिट डिजिट हो, यूनिट डिजिट जिसका 1 हो, जैसे मान लो 2 अंकीय कोई संख्या हो और उसका एक अंक दोनों में से 1 हो, तो क्या होगा, 1, ये 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, इसका 2 गुना इसका 2, 1728। क्या करना है हमें, 1 2 मतलब 1 और 2 12 का स्क्वायर करना है। तो एक तो ऐसा का ऐसा, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 2 का, और इनका दुगना यहां पर जोड़ दो तो 1728। अब ये कैसे आता है ये आप देखो, यहां पर हम समझते हैं। इन सवालों में क्या होता है कि हमने क्या किया, इसको हम लिख लेते हैं 10x प्लस वाई की, ये 10 प्लस वाई की फॉर्म, क्योंकि ये हमने ये मान लिया ना कि ये तो एक संख्या तो फिक्स है, तो 10 प्लस वाई है, तो सबसे पहले क्या होगा, 10 का क्यूब यानी कि 1000 प्लस क्या होता है 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100 वाई प्लस 3 10 वाई स्क्वायर प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो 1 का क्यूब यानी कि 1 तो यहाँ पे आ गया, 3 0 ऐसी की ऐसी, फिर ये y को हमने 3 से गुणा किया, तो यहाँ पे भी हमने यही किया है, y की वैल्यू 2 रख दी और उसका दुगना उसमें जोड़ दिया यानी कि 3 से गुणा कर दिया। फिर यहाँ y का स्क्वायर रख दिया और 3 से गुणा, y का स्क्वायर और इसका दुगना इसमें जोड़ दिया यानी कि 3 से गुणा कर दिया, लास्ट में y का क्यूब। ऐसा का ऐसा आपके हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझे, मान लो 15 का क्यूब हमें करना है, 15 का क्यूब हमें करना है तो कैसे करेंगे, 1 5 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, इनका दुगना इसमें जोड़ देंगे, 5 हासिल लग जाएगी 12, 25 और 12 25 और 50 हो गए 75 और 12 87, और ये हो गया 3375। तो 15 का क्यूब 3375 ही होता है। एक आपको लास्ट एग्जांपल से मैं समझा दूं, जैसे 17 का क्यूब, एक ऐसा का ऐसा 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, और इनके दुगने इसमें जोड़ देंगे, 3 ऐसा का ऐसा 34 इसमें जोड़ दो। अब 49 का 3 टाइम्स क्या होता है 147, उसमें 34 जोड़ दो, 147 और 34 हो गया 181, तो ये एक यहाँ पे 18 हासिल, 18 और 14 कितना होता है, 18 और 14 होगा 32, 18 और 14 32 और 7 39,
तो ये हो जाएगा 4913 17 का क्यूब। अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको 2 दे देता हूं, 18 का क्यूब आपको फाइंड करके एग्जाम्पल में बताना है मुझे होमवर्क में, और 14 का क्यूब, ये 2 हो गए। और लास्ट इसके बाद में हमारा है, लास्ट इसके बाद में है, अगर मान लो यहां आपके सामने आपके कोई भी संख्या ऐसे आ जाए 21 का क्यूब। अब की बार 2 डिजिट की संख्या है, एक बार हमने टेंस डिजिट पे 1 ले लिया, एक बार हमने यूनिट डिजिट पे 1 ले लिया। तो अब की बार एक यहाँ पे ऐसा का ऐसा लिख दो, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, जोड़ दो 1, 4 और 2 8, 9261। क्या करना है, एक ऐसा का ऐसा, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। अब इनका दुगना जोड़ना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनको जोड़ दो, 2 और 4 6, ये हो गया 12, 9261। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो आ गया आपको समझ में ये 9261 कैसे आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और देखें 41। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें हमने माना है 10y प्लस 1 की फॉर्म में। y का मान कुछ भी रख लो, 2 रखोगे तो 21 आ गया, 3 रखोगे तो 31 आ गया। तो इसमें क्या होता है 1000 y क्यूब, 10 का क्यूब हो गया 1000 y क्यूब प्लस 300 y स्क्वायर प्लस 3 10y प्लस 1, ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। अब आप देखो एक तो ऐसा का ऐसा आ गया, ये y का 3 गुना, यानी कि y की वैल्यू 2 है तो 2 में 2 का दुगना जोड़ दिया तो 3 गुना हो गया। y का स्क्वायर 3 गुना स्क्वायर कर दिया और उसका दुगना जोड़ दिया, और लास्ट में क्यूब। बस ये फॉर्मूले हैं सारे, उनको शॉर्ट में बताने को ही लोग ट्रिक का नाम दे देते हैं, ट्रिक असलियत पे कुछ भी नहीं होती। जैसे एक हम करें 31 का स्क्वायर, 1 3 3 का स्क्वायर 9 और 27। अब इनके दुगने यहां पर लिख देंगे 6 और 9 दूनी 18, जोड़ दो 3 और 6 9, 18 और 9 27, तो 29791 होता है 31 का क्यूब। ये मैं क्यूब करवा रहा हूं, स्क्वायर नहीं, ये यहां पे क्यूब है, तो ये आपके क्यूब का फॉर्मूला है। जैसे अब आपको एक लास्ट एग्जांपल से मैं समझा दूं, जैसे 51 का स्क्वायर, तो 51 का क्यूब, एक ऐसा का ऐसा, 5 यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। अब इनके दुगने जोड़ दो 10 और 50, 5 और 10 15, ये हो गया 76 और ये हो गया 132, तो 132651, 132651 इसका 51 का क्यूब हो गया। कुछ भी नहीं करना, एक ऐसा का ऐसा संख्या स्क्वायर और क्यूब, तो जो संख्या है और स्क्वायर है उनका 3 गुना करना है या उनका दुगना जोड़ना है। अब आप मुझे करके बताओगे 61 का क्यूब और 71 का क्यूब, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या किया, स्क्वायर मल्टीप्लाई करना सीखा, आपस में 3 डिजिट का हो चाहे 2 डिजिट का हो, ये सब करना। फिर उसके बाद में क्यूब करना सीखा। अब देखो, जैसे मान लो कोई जरूरी है क्या आपसे हमेशा ऐसा ही पूछे जिसमें एक या तो टेंस डिजिट पे या यूनिट डिजिट पे एक ही हो। आपसे यूं भी तो पूछ सकता है 22 का क्यूब क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 22 का क्यूब क्या होगा। तो अब की बार क्या करना है, आपको दोनों को करना है। कैसे, अब ये कठिन हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। अगर किसी की इच्छा हो तो एक बार समझ लो कि पहले इस 1 का क्यूब कर दो, इस 2 का क्यूब, या 23 से समझ में आएगा ये अच्छे से। आपको 23 का क्यूब पूछ रहा है, पहले स्टेप में इसका क्यूब, और ये कुछ भी नहीं आएगा, इसका क्यूब डायरेक्ट लिख दो 8। दूसरे स्टेप में इसका तो आएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1, 2 का स्क्वायर और 3 12। उनमें क्या ये दूसरी संख्या तो एक ही हो जा रही थी, इसलिए इसको हमें लिखना नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट में आएगा 2 की पावर तो 1 और 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 18। लास्ट में आएगा इस 3 का क्यूब, तो ये 27। अब इन दोनों का हमें दुगना जोड़ना है 36
और ये 24। अब इसको जोड़ के लिख दो 12167 हो जाएगा 23 का क्यूब। कैसे किया हमने, उनमें तो क्या दूसरी संख्या एक थी तो केवल हम एक का स्क्वायर क्यूब करे जा रहे थे। यहां पर क्या हुआ, ये हमने 10a + b की फॉर्म में लिखा है। तो पहले हो जाएगा 1000 a का क्यूब। तो ये 1000 तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आपके थर्ड डिजिट पे आ जाएगा, प्लस 3 × 100 a का स्क्वायर और b, a का स्क्वायर और b। तो हमने a का 2 का तो स्क्वायर कर दिया 4 और b कर दिया 1, तो 4 दिया 12। तो ये a स्क्वायर b हो गया। फिर लास्ट में 3 से गुणा कर लिया, प्लस 3 10 a और b का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया था 10 और ये 100 तो आपको पता ही है, केवल आपके डिजिट बताने के लिए आ रहे हैं। तो हमने क्या किया 2 की पावर तो 1 2 और 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18। तो ये फिर लास्ट में 3 से गुणा कर दिया हमने दुगना जोड़ के और लास्ट में b का। ये भी ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको इसकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है कभी भी आपके, मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि जैसे मान लो आपके सामने आया 53 का स्क्वायर, 53 का क्यूब, तो ऐसे सवालों को करने का बेस्ट मेथड क्या है, स्क्वायर आप कर लो डायरेक्ट। स्क्वायर कर लो कि जैसे 50 से 3 ज्यादा है तो 25 से 3 ज्यादा की 28 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 53 कर लो। ये ज्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके। ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि क्यों केवल हम एक का ही करते हैं, इनका नहीं करते, क्योंकि जब आप इधर 5 का क्यूब करोगे, फिर 5 का स्क्वायर और फिर उसको 3 से गुणा कर दोगे, 5 3 का स्क्वायर करोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और एरर होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, मैक्सिमम। तो जब ऐसा क्यूब के क्वेश्चन आए ना तो सबसे बढ़िया तरीका है, जनरली आपसे इतने पूछता नहीं है, अगर पूछे तो सबसे बढ़िया तरीका है स्क्वायर करो और उससे गुणा कर दो, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो ये आप इससे कर सकते हो, या आप ये एक करना चाहो तो इससे मैं करके बता देता हूं आपको। लास्ट 53 का जैसे क्यूब करना है तो क्या होगा, पहले देखो केवल इस 5 का क्यूब होगा 125। नेक्स्ट स्टेप में 5 का तो स्क्वायर और 3 का पावर 1, 25 दिया 75। उससे नेक्स्ट स्टेप में 5 की तो पावर 1 और 3 का स्क्वायर, 9 पंजे 45 और लास्ट में 3 का क्यूब 27। अब इनके दुगने भी जोड़ने हैं तो ये तो हो गया 90 और ये हो गया 150। अब इसको जोड़ के आपको आंसर करना है। तो 7 यहां पे कैरी में चला जाएगा 2, 45 और 90 135 और 2 137, 13, 150 और 75 हो गए 225 और 13 238। अब ये 23 कैरी में चला जाएगा तो 148 इस 53 का क्यूब होगा। लेकिन ऐसों को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है तो बेस्ट मेथड है आप 2809 को 53 से गुणा कर लो। तो ये मैंने आपको करके बता दिया, हर एक तरीका समझा दिया, हर एक कैलकुलेशन का। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे मान लो आपको स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तो सिर्फ कोई बहुत ज्यादा बड़ा तरीका नहीं है। जैसे मान लो आपको स्क्वायर रूट कह दे कि 2209 का, 2209 का स्क्वायर रूट फाइंड करो सर, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो दो के पेयर बनाने हैं। तो आपको ये देखना है पहला पेयर कि ये 22 है तो ये किस संख्या के स्क्वायर से बड़ा है, किस संख्या के स्क्वायर से बड़ा है, जस्ट बड़ा है 4 के स्क्वायर से, तो यहां पर तो आएगा 4, 2 डिजिट में बनेगा, यहां पर तो आएगा 4। और ये 9 है तो या तो ये 3 के स्क्वायर में आ सकता है या 7 के स्क्वायर, यहां तो 4 फिक्स हो गया। 9 यूनिट डिजिट या तो 3 यूनिट डिजिट के स्क्वायर में आ सकता है या 7 के में, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 43 होगा या 47 होगा। तो आप क्या करोगे, इसको चेक कैसे करोगे, 45 का स्क्वायर कर लो। 43 और 47 में डाउट है, 45 का स्क्वायर कर लो तो 4 पंजे 20 और 25। अब ये 20 25 से अगर बड़ा है तो 47 का स्क्वायर है और 20 25 से अगर छोटा है तो 43 का है। ये 20 25 से बड़ा है तो 47 का स्क्वायर। ऐसे ही आपको अगर मान लो क्यूब रूट फाइंड करने, एक और इसका एग्जांपल बता दूं। अब इसके क्या स्क्वायर याद नहीं रहते, जैसे 4096 है तो आपको क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं
40 किस संख्या के स्क्वायर से बड़ा है? तो 6 से। तो यूनिट डिजिट में तो 6 आएगा, टेंस डिजिट में 6 आएगा। अब 4 आ रहा है तो या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है तो या तो 4 का स्क्वायर करने पर आएगा या 6 का स्क्वायर। तो यहाँ 64 हो सकता है या 66 हो सकता है, 64 हो सकता है या 66। तो 65 का स्क्वायर करके देख लो, 6 सत्ते 42 और 25, तो ये 42 25 से छोटा है यानी कि 64 का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। एक लास्ट हम देखते हैं, मान लो क्यूब का पूछे, मान लो आपको 3375 का पूछे, क्योंकि यहाँ पर मुझे परफेक्ट क्यूब भी पूछने पड़ेंगे आपसे और मुझे भी परफेक्ट क्यूब इतने बहुत ज्यादा याद नहीं है, इसलिए मैं आपको लिमिटेड एग्जांपल से समझा रहा हूं। वहां जो परफेक्ट क्यूब आएगा आप समझ जाओगे कि क्यूब करना है तो 3-3 के पेयर बना लो। पेयर हमेशा पीछे से बनते हैं, ये ध्यान रखना कि 375 है तो यानी कि 3 किस संख्या के क्यूब से बड़ा है? तो 1 के क्यूब से बड़ा है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 तो बड़ा हो जाएगा और 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में तो 15 का क्यूब होगा। इसी तरीके से 2197 है तो ये 3 तो यहां से छोड़ दो, 2 किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो 1 के क्यूब से, और ये 7 आ रहा है तो आपके सामने 3 का क्यूब, 13 का क्यूब। आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ये आपको याद होने चाहिए। क्यूब और स्क्वायर मैंने कहा था याद होने चाहिए, तो उससे क्या होगा आपको ये पता पड़ जाएगा कि यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में बन रहा है और किसके क्यूब में बन रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपने जैसे ही देखा कि यार ये 2197 है तो ये तो है आपके 1 के क्यूब से बड़ा है, तो यहाँ पर तो 1 आएगा, और 7 किस संख्या के क्यूब में आता है? तो 3 के क्यूब में, तो 13 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो 2197 आता है, 2197 होता है 13 का क्यूब। तो इस तरीके से ये हमने कैलकुलेशन की क्लासेस हमारी कंप्लीट कर ली। पूरी जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सारी, तो इस तरीके से आपको करना है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, कल से बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इनको टिप्स को फॉलो कीजिए, इनको कैलकुलेशन को कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।